नमः। जय माता दी, जय आदि शक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय संस्कृति, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी पवित्र कहानियां और व्रत कथाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत पुण्यदायी और पाप नाशक एकादशी की कथा, जिसे कहते हैं पाप मोचनी एकादशी। प्रिय भक्तों, यह वह एकादशी है जो मनुष्य के समस्त पापों का नाश करती है, उसे मुक्ति का मार्ग दिखाती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाती है। अगर आप इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र कथा। पाप मोचनी एकादशी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एकादशी वर्ष की उन विशेष एकादशियों में से एक है जिनका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को किया था। पाप मोचनी का अर्थ ही है पापों को मुक्ति दिलाने वाली। ये एकादशी उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो अनजाने या जानबूझकर किए गए पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में इन एकादशी का विस्तृत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के भक्त के लिए यह एकादशी एक अमूल्य अवसर है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, पश्चाताप करने का और ईश्वर के और करीब जाने का। महाभारत के पश्चात एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्होंने प्रश्न किया कि हे माधव, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसे रखने का क्या विधान है और इसका क्या फल प्राप्त होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। इस एकादशी की कथा अत्यंत पुण्यदायी है। इसे सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करती है और मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तो प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें इस एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा सुनाती हूँ जो त्रेता युग में घटित हुई थी। बहुत समय पहले की बात है। चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर वन था, जहाँ देवराज इंद्र और अन्य देवगण विचरण किया करते थे। उन वन में सुंदर पुष्प खिलते थे, नदियाँ कलकल बहती थी और दिव्य सुगंध चारों दिशाओं में फैली रहती थी। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र महातपस्वी मेधावी ऋषि तपस्या करते थे। वे अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी और धर्मपरायण थे। उनकी तपस्या से तीनों लोग कंपित हो जाते थे। एक दिन उस वन में अप्सराओं का दल आया और उसने उनके साथ ही मंजुघोषा नाम की एक अत्यंत सुंदर और मायावी अप्सरा आई। उसके सौंदर्य को वर्णन करना असंभव था, जैसे साक्षात कामदेव की प्रतिमूर्ति हो। मंजुघोषा को देखकर मेधावी ऋषि का मन विचलित हो गया। वह उन्होंने उनके पास आई, मधुर गीत गाने लगी और अपने मनमोहक अदाओं से उन्हें आकर्षित करने लगी। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का मन तपस्या से हटकर मंजुघोषा की ओर आकर्षित होने लगा। काम के वशीभूत होकर उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ दी और मंजुघोषा के साथ विषय भोग में लिप्त हो गए। इस प्रकार वर्षों बीत गए। मेधावी ऋषि को समय का ध्यान नहीं रहा। उनकी तपस्या नष्ट होती चली गई और वे संसार के मोह में डूबते चले गए। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से विदा लेने के लिए इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे देवलोक वापस जाना है। मंजुघोषा के जाने के बाद मेधावी ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो चुकी है। वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने मंजुघोषा को श्राप देते हुए कहा, तू राक्षसी बन जा। लेकिन उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनके मन में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर चल पड़े।
आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और सारी घटना बता दी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, पिताश्री, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैंने काम वासना के वशी में होकर अपनी तपस्या नष्ट कर ली। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र की पीड़ा देखी। उन्होंने उसे प्यार से उठाया और कहा, पुत्र, निराश मत हो। पश्चाताप ही पाप का पहला प्रायश्चित है। भगवान विष्णु की कृपा से सब संभव है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एक पवित्र एकादशी आती है, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी तपस्या का फल भी वापस मिल जाएगा। पिता की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने मन में आशा जागी। उन्होंने पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर उन्होंने स्नान किया, पवित्र वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन निराहार रहकर भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनके नामों का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और रात्रि भर जागरण किया। द्वादशी के दिन प्रातःकाल पारण करने के बाद एक अद्भुत घटना हुई। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और मेधावी ऋषि को अनुभव हुआ कि उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उनकी खोई हुई तपस्या का तेज वापस आ गया। उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन हुए और भगवान ने कहा, बस तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। पाप मोचनी एकादशी की महिमा अपरंपार है। जो इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इधर मंजुगोसा को भी ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली और उधर देवलोक वापस गई। तो प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत कैसे करें। दशमी की रात्रि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, दातून करें और स्नान करें। पवित्र और साफ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, तुलसी अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निराहार रहें अथवा फलाहार करें। अनाज का सेवन करना वर्जित है। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सायंकाल पुनः पूजा करें और रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन भजन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। तत्पश्चात स्वयं पारण करें। इस दिन क्रोध, झूठ और निंदा से दूर रहें। विशेष ध्यान दें, इस दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। मन को शांत रखें और ईश्वर में मन लगाएं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके परिवार पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस एकादशी के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, चोरी, झूठ, छल कपट जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों कर्मों का भार भी हल्का हो जाता है। प्रिय भक्तों, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को करते हैं वे अत्यंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, जहाँ न मृत्यु है, न दुख है, न पाप है, केवल आनंद और मोक्ष है। तो इसलिए प्रिय भक्तों, इस एकादशी को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत केवल बाहरी उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। तो प्रिय भक्तों, ये थी पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। भगवान विष्णु की इस अपार कृपा का लाभ उठाएं और इस व्रत को श्रद्धा से करें। याद रखिए, पश्चाताप, भक्ति और ईश्वर पर विश्वास, ये तीनों चीज़ें मनुष्य को हर पाप से मुक्त कर सकती हैं। जैसे मेधावी ऋषि को मुक्ति मिली, वैसे ही आपके जीवन में भी भगवान की कृपा उतरे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भरा रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो प्रिय भक्तों, अगर यह कथा आपको पसंद आई तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्यकारी
कथा का लाभ उठा सकें। हम जल्द ही लेकर आएंगे एक और पवित्र कथा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।